हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के मई 2021 के करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे, क्योंकि जितनी भी हिमाचल प्रदेश की स्पेसिफिक न्यूज हैं वो इस करंट अफेयर में कवर होंगी इन द फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू। और एमसीक्यू की स्टेटमेंट्स भी हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उसमें से अगर कोई फर्दर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है तो वो भी इस लेक्चर में आपको पता लगेगा। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल की पहली फ्लावर मंडी यानी कि फूल मंडी टू बी सेटअप एट कहाँ पे खोली जा रही है। मतलब वहां पे फूलों का पूरी तरीके से व्यापार होगा, वो वाली मंडी कहाँ सेटअप हो रही है ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है 3 परवाणु। मतलब परवाणु कहाँ पे है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे ये मंडी खोली जा रही है, तो सोलन के आसपास के जो भी एरियाज हैं वो भी यहाँ पे आके क्या कर पाएंगे, फ्लावर्स जो हैं वो बेच पाएंगे। देखिए इसकी प्रेजेंस से क्या होगा, जो भी सोलन, सिरमौर और अदर एरियाज के फ्लावर बेचने वाले हैं जो कि पहले गाजीपुर जाते थे और दूसरी मार्केट्स में जाते थे अपने फूल बेचने के लिए, अब वो सीधा परवाणु में आके अपने फूल जो हैं वो बेच पाएंगे। जो प्रॉब्लम्स उनको ट्रांसपोर्टेशन में झेलनी पड़ती थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक टाइम के बाद ये फ्लावर्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा कीमत नहीं मिल पाती, वो सारी प्रॉब्लम्स अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप जिस जगह पे प्रोड्यूस कर रहे हो उससे कुछ ही दूरी पे ये मंडी है जहां पे आप अपने फ्लावर्स जो हैं वो बेच पाएंगे। नेक्स्ट अब परवाणु टाउन के बारे में ही है, क्योंकि ये न्यूज में था, यहाँ पे मंडी खुल रही है। तो परवाणु टाउन जो हिमाचल प्रदेश का है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी दूसरी स्टेट के साथ बॉर्डर टच करता है ये आप बताएंगे। देखिए हम सब जानते हैं, क्योंकि ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, तो सोलन जिसके साथ बॉर्डर टच करता होगा ये टाउन वहीं पे होगा, तो इसका आंसर है हरियाणा। तो ये हरियाणा के साथ आपका परवाणु टाउन बॉर्डर टच करता है। अगर पूछा जाए कि परवाणु टाउन हरियाणा के कौन से टाउन के साथ बॉर्डर टच करता है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट जो है हरियाणा का, उसके साथ बॉर्डर इसका टच करता है। हिमाचल प्रदेश की ये सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है आपकी परवाणु, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कितने हेक्टेयर जो लैंड है हिमाचल प्रदेश का वो फ्लोरिकल्चर के अंडर है, यानी कि वहां पे फ्लावर्स का प्रोडक्शन किया जाता है। अब उस लैंड में से जो 98% एरिया है वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आता है और 86 हेक्टेयर एरिया जो है वो शेडेड नेट हाउस में आता है। ये दो डिवीजन है जिसमें फूल उगाए जाते हैं। तो बस आपको ऑन द एवरेज ये बताना है कि टोटल कितने हेक्टेयर लैंड है हिमाचल प्रदेश में जिसपे फूलों की बागानी होती है, फ्लोरिकल्चर होता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे कि 650 हेक्टेयर लैंड में हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, फ्लोरिकल्चर होता है। अगला क्वेश्चन है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है इन द रेफरेंस ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया ये आप एक्सप्लेनेशन में समझ जाएंगे। पहले आप इसका अटेम्प्ट करेंगे, बताएंगे इनकरेक्ट कौन सा है। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया था एज द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, उसके बाद इसकी रीनेमिंग कर दी गई, इसके बाद इसका नाम क्या बन गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड कहता है कि ये लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम सही बात है। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है इसमें, तो ये सबसे ज्यादा इंश्योरेंस की फंडिंग है बाय द गवर्नमेंट। किसी भी दुनिया में अगर हम दूसरा कंट्री देखें तो इंडिया में ही ये सबसे ज्यादा फंडिंग दी जा रही है इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में। थर्ड कहता है कि ये जो स्कीम है इसमें क्या मिलेगा, मैंने आपको पहले बताया 5 लाख रुपया पर एनम दिया जाएगा पर फैमिली। 5 लाख रुपया बड़ी अमाउंट है, इसी की वजह से पूरी दुनिया में ये सबसे हाईली पेड इंश्योरेंस है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट भी सही है। इसका मतलब इनकरेक्ट फोर्थ होगा। तो इनकरेक्ट क्यों है ये हम देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि ये जो अमाउंट है इसमें जितने भी प्राइमरी केयर के एक्सपेंडिचर्स हैं वो इसमें कवर किए जाएंगे। प्राइमरी हेल्थ केयर होती है, एक सेकेंडरी होती है, फिर टर्शरी होती है। तो इसमें ये कहा गया है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को ये जो इंश्योरेंस है वो कवर करेगा। तो ये पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि प्राइमरी को कवर नहीं करेगा, ये आपका सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए है। इसको आप ध्यान रखेंगे, हमने ये इकोनॉमिक सर्वे में भी किया था पार्ट। सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर ही आपका इस वाली योजना में कवर होता है, प्राइमरी कवर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब हमने क्यों पढ़ा ये, क्योंकि जो यूनियन हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को फेलिसिटेट किया, यानी कि सम्मानित किया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने जो भी आयुष्मान भारत के टारगेट थे, यानी कि इस योजना के जो टारगेट थे उनको क्या कर लिया, सरपास कर दिया, मतलब उनसे भी ज्यादा टारगेट अचीव कर लिया।
हमने अपने पिछले मंथ में देखा था कि 104% एक्टिव हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। 100% का टारगेट था, 104% हिमाचल प्रदेश अचीव कर चुका है, तो अपने टारगेट को सरपास कर चुका है, जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 24,500 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो हैं वो बनाए गए हैं। आपको ये बताना है, ये जो ग्रुप हैं, ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश में ये जो ग्रुप हैं ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी प्रोडक्शन को कौन से ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं ये आप बताएंगे। इस मिशन के तहत ये अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं हिम इरा के नाम से। हिम इरा ब्रांड जो है वो हिमाचल प्रदेश के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनका ब्रांड है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हिम इरा की जो शॉप्स हैं और वीकली मार्केट वो लगाई जाएगी, जिसमें आपको हिम इरा की दुकान लग रही है, मतलब हिम इरा एक ब्रांड है जिसमें आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकली विमेन इसमें काम करती हैं, तो अपने प्रोडक्ट जो है वो इस ब्रांड में सेल कर पाएंगे। नेक्स्ट है पहली हिम इरा किचन कैंटीन जो है वो RKITI में सेटअप की गई है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में की गई है ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे ये आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में पहली इरा किचन कैंटीन जो है वो सेटअप की गई है, जहां पे जो विमेन है वो घर के खाने की तरह कैंटीन में खाना देंगी, जैसे मतलब जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पे इनको अलाउ किया गया है, वो अपनी कैंटीन खोल के खुद से क्या कर सकती हैं, सक्षम बना सकती हैं। पहले फेज में, अब डिपार्टमेंट कौन सा है, टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि ITI में ये कैंटीन खोली गई है, तो पहले फेज में जो डिपार्टमेंट है टेक्निकल एजुकेशन का, इन्होंने ही कहा था कि हम जो है हिम इरा किचन को 14 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अलाउ करते हैं कि वो अपनी कैंटीन खोल सकेंगे। तो सबसे पहली सोलन में सेटअप की गई है, बाकी 13 जो है वो धीरे धीरे सेटअप की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी बकथॉर्न प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये प्रोजेक्ट डिले हो गया है, लाहौल स्पीति में ये प्रोजेक्ट आपका इंप्लीमेंट होना था, ठीक है। अब डिले के कारण ये फिर से न्यूज में आया, तो आपको बताना है कि ये लाहौल स्पीति में ये जो प्रोजेक्ट है ये कितने हेक्टेयर में ये प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा था, कितने हेक्टेयर एरिया में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा, और जो फॉरेस्ट एरिया है लाहौल स्पीति के, वहां पे आपका ये प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट होगा। तो ध्यान रखेंगे 2500 हेक्टेयर में लाहौल स्पीति में आपका सी बकथॉर्न प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट होगा। लाहौल स्पीति का प्रोजेक्ट जो है, इसकी जो एसोसिएशन है, इन्होंने ये कहा है कि ये प्रोजेक्ट जानबूझ के डिले किया जा रहा है, जो कि 2500 हेक्टेयर में लगाया जाना है, ठीक है। सी बकथॉर्न प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि सी बकथॉर्न क्या होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में करंट अफेयर में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था। तो देखिए ये प्रोजेक्ट लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट है जिसमें कि सी बकथॉर्न का प्लांटेशन किया जाएगा। हमने देखा कितने हेक्टेयर में, वैसे 1000 ऑफ हेक्टेयर में किया जाएगा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, और लाहौल स्पीति में पर्टिकुलरली 2500 हेक्टेयर में किया जाएगा। ये कौन से फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, किस एजेंसी के फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के तहत ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। हमने पिछले करंट अफेयर में डिटेल जो थी एक्सप्लेनेशन, उसमें ये पॉइंट पढ़ा भी था। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप इसका आंसर जानते होंगे। ध्यान रखेंगे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी कि जो जीका है, वो आपकी सी बकथॉर्न प्रोजेक्ट को क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है इन द रेफरेंस ऑफ सी बकथॉर्न, ठीक है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि ये श्रब है, बिल्कुल सही बात है, श्रब है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था अपने करंट अफेयर में कि ये ऑरेंज येलो कलर का एक एडिबल बेरी होता है, श्रब है। हिमाचल प्रदेश में इसको लोकली शर्मा बोला जाता है, ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमने देखा था कि इसमें विटामिन, इम्यूनो एसिड, फैटी एसिड और मिनरल्स बहुत हाई मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशन माना जाता है इसको। ये पॉइंट भी आपका सही है। तो आपका इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं। यहाँ पे आप सही करेंगे, ऑल की जगह नन आएगा, नन ऑफ द अबव, मतलब कोई भी आपका इनकरेक्ट नहीं है। तो आंसर 4 आपका सही होगा। थोड़ी सी और चीजें आप ध्यान रखेंगे कि आपका सी बकथॉर्न जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फ्यूल वुड का, ठीक है, और फोडर का भी। फोडर क्या होते हैं, जो पशु चारा चरते हैं। सी बकथॉर्न जो है ये सॉइल बाइंडिंग प्लांट है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये मिट्टी को बांध के रखता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन जो है वो नहीं हो पाता, और रिवर्स में भी सिल्टेशन जो है वो कम होता है। इसकी वजह से फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी क्या रहती है, प्रिजर्व रहती है।
सी बकथॉर्न की कमर्शियल वैल्यू भी है क्योंकि इससे जूसेस बनाए जाते हैं, न्यूट्रिशनल कैप्सूल्स बनाए जाते हैं और इसके जैम भी डेवलप होते हैं। तो क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लाउड बर्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये हमने क्यों फ्रेम किया ये आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्योंकि ये न्यूज में था। सबसे पहला पॉइंट कहता है कि इसमें एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन होती है, शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा बारिश होती है एक स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया में, छोटे एरिया में। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब होता है बादल का फट जाना है, एक छोटे से एरिया में बहुत धड़ से रेन होगी। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जो रेन है वो कंडेंस्ड होती है, जब मतलब रेन जो है वो कंडेंस्ड वाटर होता है क्लाउड में, लेकिन जो क्लाउड बर्स्ट होता है वो एक हैवी रेनस्टॉर्म होता है सडनली। बिल्कुल सही पॉइंट है। रेन में क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो बादल है वो डिवेल्प हुआ, फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो गया और बारिश हुई। क्लाउड बर्स्ट में कब बादल जो है वो बहुत बड़ा हो गया, पानी से भर गया, ये आपको पता भी नहीं लगेगा, और वो कब खाली हुआ ये भी पता नहीं लगेगा। बहुत धड़ से वो बादल जो है फट के बहुत तेज बारिश करता है। तो ये सेकंड पॉइंट भी आपका सही है। थर्ड पॉइंट कहता है कि 10 mm पर आवर से ऊपर की जो बारिश होगी उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। तो ये पॉइंट आपका गलत है। अगर बारिश 100 mm से ऊपर होती है तब हम क्लाउड बर्स्ट इसको कहते हैं। बारिश को हम रेन गॉस से मेजर करते हैं, उसी से हमें पता लगता है कितने mm बारिश हुई। ठीक है, तो 100 mm की जो पर आवर की बारिश है उससे ऊपर की बारिश को हम क्लाउड बर्स्ट कहेंगे। थर्ड पॉइंट आपका गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? 1 और 2 ओनली। देखिए हमने इसको इसलिए पढ़ा क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसकी वजह से आपका चंबा भरमौर नेशनल हाईवे जो है उसमें लैंडस्लाइड आ गया और वो बर्बाद हो गया, मतलब वो डैमेज हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी आईआईटी के जो इनोवेटर्स हैं उन्होंने एक मेथड डेवलप किया है जिसकी वजह से आप जो आपकी नर्व है ब्रेन की, उसमें जो वेरिएशन आती है उसको प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हैं। किसके साथ साथ? ब्रेन में ब्लड के फ्लो के साथ साथ, मतलब नर्व के फंक्शंस को और ब्रेन के ब्लड फ्लो को एक साथ हम स्टडी कर सकते हैं कि इन दोनों में कितना वेरिएशन आ सकता है। ये मेथड किस आईआईटी ने डेवलप किया है? और ये जो आपका मेथड है ये बोला जा रहा है कि जो ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रोक हो गया ब्रेन का, फिर उसके बाद से आपकी ब्रेन से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, पार्किंसन डिसीज, इन सब बीमारियों के लिए ये जो आपका मेथड है ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो किस आईआईटी ने ये डेवलप किया है ये आप बताएंगे? ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी मंडी की ये इन्वेंशन है। अगर ये चीज सफल हुई तो इससे बहुत सारे ब्रेन डिसऑर्डर जो है उनका इलाज जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से इफेक्टिवली जो है वो सफल हो पाएगा। ये जो मेथड है इससे पता लगता है कि जो भी डैमेज साइट्स हैं, लाइजाइन्स जो होते हैं ये आपके ब्रेन में होते हैं। इससे पता लगता है जो भी ब्रेन में डैमेज साइट हैं उनमें कहाँ कहाँ से वेरिएशन आ रहा है और किस वजह से ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज यानी कि दिमाग की बीमारी जो है वो हो रही है। ठीक है, इससे आपको डिफरेंट स्ट्रोक जो है उनका टाइम पता लग सकता है, कब ये हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से वेरिएशन आई और कहाँ कहाँ वेरिएशन आई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी जगह जो है वो ऑल वेदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप की जाएगी, और इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट ने क्या किया है, प्लेस जो है वो चुन लिया है। उस जगह को हिमाचल प्रदेश में ऑल वेदर किसी भी टाइम जाइए, वहां पे आप टूरिस्ट बन के टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए 2 ट्रायल ऑलरेडी वहां पे कंडक्ट किए जा चुके हैं कि वो जगह बिल्कुल सही है एज एन ऑल वेदर डेस्टिनेशन, और ये प्रोजेक्ट जो है इसको फिजिबल माना जा रहा है। तो ये आपका कौन सी जगह है? ये आपकी है चंशाल। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ये जो है ये आपका 4250 मीटर की हाइट पे है रोहड़ू में, और ये हाईएस्ट पीक है शिमला डिस्ट्रिक्ट की। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कौन सी पीक हाईएस्ट है शिमला डिस्ट्रिक्ट में तो आपकी चंशाल पीक जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, अब अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें तो ये एक इंडियन इंस्टीट्यूट है जो कि आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग देता है अगर आप स्कीइंग करना चाहते हैं, माउंटेन रेस्क्यू करना चाहते हैं या फिर माउंटेनियरिंग में जाना चाहते हैं। इसको 1961 में क्या किया गया था? फाउंड किया गया था, और ये मनाली में आपका एस्टेब्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि पब्बर रिवर जो है वो कौन सी रिवर के साथ ज्वाइन होती है एट चक्राता मासिफ, जो कि हिमाचल प्रदेश के पास का बॉर्डर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्बर रिवर न्यूज में थी, क्यों न्यूज में थी ये हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो ध्यान रखेंगे ये आपकी टॉन्स रिवर को ज्वाइन करती है। टॉन्स रिवर आपकी फर्दर में यमुना की ट्रिब्यूटरी है।
पब्बर रिवर जो है वो धौलाधार रेंज की सदर्न स्लोप जो है वहां से निकलती है। ये जो है चंद्रानहंग ग्लेशियर अगर आपसे पूछा जाए वहां से ओरिजिनेट होती है। इंपॉर्टेंट है ग्लेशियर, आप ध्यान रखेंगे। ये पब्बर रिवर जो है इसको क्या किया जा रहा है, रिवर राफ्टिंग के लिए क्लियर किया जा रहा है, जिस वजह से ये न्यूज में थी। ठीक है, क्या किया जाएगा, 15 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है मंडाली से संडौर तक का, वहां पे पब्बर रिवर को रिवर राफ्टिंग के लिए क्लियर किया जाएगा ताकि वहां पे टूरिज्म प्रमोट हो सके। इसके अलावा बोटिंग एक्टिविटी जो है वो कहाँ स्टार्ट की जा रही है, जो आपके स्वाराकुदु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बैक वाटर्स हैं वहां पे भी बोटिंग की फैसिलिटी जो है, एक्टिविटीज जो है वो डेवलप की जाएंगी। तो 3 एरियाज को इन शॉर्ट क्या है सिलेक्ट किया गया है कि यहाँ पे ऑल वेदर डेस्टिनेशन टूरिज्म के लिए प्रमोट होगा। पहला आपका चंशाल, दूसरा पब्बर रिवर और तीसरा आपका स्वाराकुदु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राधा स्वामी सेक्ट। ये न्यूज में क्यों था ये आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। पहले हम इनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है जो कि 1861 में शिव दयाल सिंह सेठ जी के द्वारा डेवलप की गई थी, फाउंड की गई थी। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। इनके फाउंडर थे शिव दयाल सिंह और 1861 में ये आपकी शुरू हुई थी। उन्होंने एक डॉक्ट्राइन प्रपाउंड किया था जिसमें कि हिंदुइज्म और सिखिज्म दोनों के एलिमेंट थे। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर पूछा जाए कि राधा स्वामी सेक्ट में कौन से दो धर्मों के जो एलिमेंट हैं वो आते हैं, तो हिंदुइज्म और सिखिज्म के आते हैं। इनकी जो टीचिंग सेंटर है, उनके जो सेंटर है वहां पे मेडिटेशन प्रैक्टिस जो है वो की जाती है, जिनको हम सूरत शब्द योग कहते हैं। ये पॉइंट भी एकदम सही है, सूरत शब्द योग के नाम से इनकी मेडिटेशन प्रैक्टिस जो है वो जानी जाती है। तो आपके सारे ही पॉइंट करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं होगा। ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ये कहा है कि 500 जो कोविड बेड हैं, जहां पे जिन बेड में ऑक्सीजन की फैसिलिटी होगी, उनको कहां पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, राधा स्वामी सेक्ट के रीजनल हेडक्वार्टर में, जो कि प्रोर में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था वहां पे हम 500 बेड जो है वो लगा देंगे। इसलिए ये राधा स्वामी सेक्ट के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने एक डिस्टिंक्शन अर्न किया है, मतलब एक आप बोल सकते हैं अचीवमेंट हासिल किया है। किस चीज के रिगार्डिंग, ये पहली फोरेंसिक लैब बन चुकी है हिमाचल प्रदेश में, जिसको कि इसके वॉइस कंपैरिजन प्रोसीजर के लिए क्या किया जा रहा है, एक्रेडिट किया गया है, मतलब क्या दिया गया है, इनको सम्मान दिया गया है इस आपकी फोरेंसिक लेबोरेटरी को। तो देखिए एक्चुअल में ये है क्या कि जैसे केसेस होते हैं कोर्ट में, तो वॉइस कंपैरिजन करनी पड़ती है कि ये इसी बंदे की आवाज है कि नहीं है जो गवाह के तौर पे पेश हुआ या जैसे भी, तो उसमें एक्यूरेसी जो होती है वॉइस कंपैरिजन में, ठीक है, उसके लिए क्या मिला है, इस फोरेंसिक लेबोरेटरी को क्या मिला है, डिस्टिंक्शन मिला है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से ये प्रोसीजर जो है सेटअप किया, बहुत एक्यूरेसी के साथ वॉइस कंपैरिजन ये वाला आपका फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कर सकता है। तो आपका ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है मंडी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश का ही है जिसको ये डिस्टिंक्शन मिला है। इनको ये एक्रेडिटेशन किन्होंने दिया, मतलब ये सम्मान किन्होंने दिया, मान्यता किन्होंने दी है, ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड जो है टेस्टिंग और कैलिब्रेशन लेबोरेटरी का, इन्होंने ये मान्यता दी है। ठीक है, और ये जो इससे क्या होगा, इस लेबोरेटरी का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको कि क्राइम्स में जस्टिस चाहिए होता है, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और क्या होगा, जो भी रिपोर्ट इस लेबोरेटरी के द्वारा क्राइम के रिलेटेड जारी करके दी जाएगी, उसमें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि इनका सिस्टम बहुत एक्यूरेट है वॉइस कंपैरिजन का, तो ये रिपोर्ट एकदम सही बना के देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कैबिनेट ने हिस्टोरिक दशहरा फेस्टिवल जो कि जुंगा में होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर जो है वो डिक्लेयर करा है, अप्रूव कर दिया है कि इसको ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर डिक्लेयर किया जाएगा। अब ये फेस्टिवल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है जिसको ये डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर के तौर पे जाना जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, तो ये आपका शिमला में है। दशहरा फेस्टिवल शिमला का जो है उसको एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल फेयर सेलिब्रेट किया जाएगा, इसकी अप्रूवल मिल चुकी है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश जो है, मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश मेडिसिन में बहुत अच्छा कर रहा है, मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो ये टॉप स्टेट्स में आता है जिससे कि टेलीमेडिसिन की जो सुविधा होती है उसे प्रोवाइड करने में ये टॉप में आता है।
टेलीमेडिसिन क्या होता है, दूर से मेडिसिन की सर्विस, जैसे टेलीफोन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आप मेडिसिन की फैसिलिटी ले रहे हो, ठीक है। कोविड के टाइम वैसे भी बाहर जाना मना था, उस टाइम पे हिमाचल ने बहुत अच्छे से टेलीमेडिसिन प्रोवाइड करी। और अब आप ये बताएंगे कि मैक्सिमम जो कंसल्टेशन होती है टेलीमेडिसिन के थ्रू वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के द्वारा अटेंड की गई थी, ये आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। और ये अटेंड किसके थ्रू करी गई थी, हेल्थ और वेलनेस सेंटर जो है उस डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये टेलीमेडिसिन की सुविधा प्रोवाइड करी। सबसे ज्यादा कंसल्टेशन उन्होंने किए, मतलब सबसे ज्यादा पेशेंट जो थे वो उन्होंने अटेंड किए बाय द टेलीमेडिसिन फैसिलिटी। तो ये आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट है। हिमाचल में सोलन डिस्ट्रिक्ट ने टेलीमेडिसिन को सबसे बढ़िया तरीके से क्या किया, इंप्लीमेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जो है उन्होंने ई संजीवनी ओपीडी लॉन्च किया। अब आप ये बताएंगे कि इस ई संजीवनी ओपीडी में आप किस एम्स के साथ कनेक्ट जो है आराम से कर पाएंगे ऑनलाइन वे में, मतलब आप ऑनलाइन तरीके से डायरेक्टली उस एम्स में जो भी डॉक्टर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उनको कंसल्ट कर पाएंगे और अपना ट्रीटमेंट जो है वो ले पाएंगे ऑनलाइन। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए एम्स बिलासपुर जो है वो आपको ई संजीवनी ओपीडी में फैसिलिटी देगा। वहां पे आप किसी से भी कनेक्ट कीजिए, आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए, कोई प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट चाहिए, आप ऑनलाइन उनसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे क्या होगा, पेशेंट और जो फिजिशियन होते हैं उनमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगा और जो स्पेशलिस्ट की एडवाइस है वो घर बैठे आपको मिल पाएगी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टेट ने हिमाचल प्रदेश एपिडेमिक डिसीज रेगुलेशन 2021 जारी करी है। किसके रिगार्डिंग, म्यूकोरमाइकोसिस, ये क्या होता है, ब्लैक फंगस, इसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हमारे करंट अफेयर में बहुत बार किया है। इसकी रेगुलेशन आ चुकी है कि इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, कौन से परहेज चाहिए, कैसे ये बीमारी फैलने से रोकी जा सकती है। अब ये जो जारी की गई है रेगुलेशन, ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के एक सेक्शन के तहत की गई है। कौन सा सेक्शन यूज किया गया है इन रेगुलेशन को जारी करने के लिए, ये आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 2 जो है एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 का, ये परमिट देता है स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी कोई रेगुलेशन जारी करने के लिए जो कि इमीडिएटली पूरी स्टेट में क्या हो जाएंगी, इंप्लीमेंट की जानी शुरू हो जाएंगी। ये रेगुलेशन 1 साल के लिए वैलिड रहेंगी और जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, उनको ये बोला गया है कि आप इन ऑर्डर को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। अगर आपको ब्लैक फंगस देखने को मिलती है किसी पेशेंट में, ठीक है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, किसे डायग्नोस करना है, ये सब रेगुलेशन दी गई है इसमें। नेक्स्ट है, जे मुद्रा मोबाइल बैंकिंग ऐप कौन सी बैंक की है, ये आप बताएंगे। ये ऐप अभी अभी लॉन्च की गई है और ये हिमाचल प्रदेश के ही सीएम ने लॉन्च करी है, तो ये आपकी है जोगिंद्र बैंक की। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने एक डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्पलाइन लॉन्च करी जिसका नाम है मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। इसमें टोल फ्री नंबर जो है वो आपको दिया जाएगा जिसमें आप कोविड रिलेटेड इश्यूज जो है वो फोन के थ्रू आराम से जान सकते हैं, उनकी समझ पा सकते हैं। वो नंबर कौन सा है ये आप बताएंगे। तो इस हेल्पलाइन का नंबर है आपका 1100। इसको आप टोल फ्री पे कॉल करके कोविड रिलेटेड कोई भी इश्यू है उसकी क्वेरी ले सकते हैं, ठीक है। 1100 से आप 1100 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक ये एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट है, हिमाचल हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि एक वेलनेस प्रोग्राम है। किन के लिए है, ये कोविड-19 पेशेंट्स के लिए है। इस प्रोग्राम का आप नाम बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए कि आयुष घर द्वार कौन सी स्टेट गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो हिमाचल प्रदेश का है। किसके रिगार्डिंग है, कोविड-19 के रिगार्डिंग है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कितने पॉइंट स्ट्रेटेजी यूज कर रही है कोरोना पैंडेमिक के अगेंस्ट लड़ने के लिए, कितने पॉइंट है, तो ध्यान रखेंगे ये आपकी 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी है जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो की जा रही है। अब इस स्ट्रेटेजी में क्या क्या होगा, टेस्ट करना, फिर ट्रैक करना पेशेंट को, फिर ट्रीट करना, फिर कैप, फिर उसके बाद लास्ट में वैक्सीनेशन, ठीक है। तो 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी हिमाचल प्रदेश फॉलो कर रहा है अगेंस्ट द कोविड। नेक्स्ट है, यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री ने 221 करोड़ का इंसेंटिव फंड जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को दिया है। किस स्कीम, किस मिशन के तहत ये दिया गया, क्यों दिया गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने उस स्कीम को बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट किया, बहुत ही इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया। तो
तो ये आपकी स्कीम कौन सी है, जल जीवन मिशन। इसके तहत हिमाचल प्रदेश को क्या दिया गया, 221 करोड़ रुपए इंसेंटिव के तौर पे दिए गए। अमाउंट पूछी जा सकती है, 221 करोड़ दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। अब जल जीवन मिशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कब से शुरू हुआ है इसका, 15 अगस्त 2019 से ये मिशन जो है वो लागू किया गया हर एक स्टेट में। इस मिशन का एम क्या है, हर रूरल हाउस होल्ड को, हर रूरल ध्यान रखेंगे ग्रामीण घर को क्या देना है, 2024 तक आपको टैप वाटर देना है, मतलब टैप वाला पानी देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश ने ये प्लान किया है कि वो 100% जो है टैप वाटर कनेक्शन वो ग्रामीण इलाकों में दे देगा। कितने, कौन से ईयर तक वो प्रोवाइड करेगा ये आप बताएंगे। हमने देखा जल जीवन मिशन ने कहा है कि वो 2024 तक हर घर में, ग्रामीण घर में टैप वाटर पहुंचाएंगे। हिमाचल प्रदेश कब तक पहुंचाएगा ये आप बताएंगे। तो हिमाचल प्रदेश ने टारगेट ये रखा है कि हम 2022 तक हिमाचल प्रदेश के हर रूरल एरिया में 100% पाइप वाटर कनेक्शन यानी कि टैप वाटर कनेक्शन दे देंगे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 100% हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं। 100% हर घर जल का मतलब कि अब हर घर में जल आएगा, हर घर में वो पाइप्ड वाटर या फिर टैप वाटर जो है वो पहुंच चुका है। कितने आपके डिस्ट्रिक्ट्स में ये हो चुका है या बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे अभी तक 3 डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के, वहां पे ये जो स्कीम है आपकी जल जीवन मिशन उसका टारगेट पूरा हो चुका है, ठीक है। मतलब वहां पे 3 डिस्ट्रिक्ट में हर एक ग्रामीण घर में टैप वाटर जो है वो पहुंच चुका है। बाकी पे काम चल रहा है और हिमाचल गवर्नमेंट कह रही है कि 2022 तक हम हर जगह पे ये कर देंगे। अब वो डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, किन्नौर, लाहौल एंड स्पीति और ऊना डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान रखेंगे। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में 100% पाइप्ड टैप वाटर पहुंच चुका है, यानी कि ये हर घर जल डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है पूरी कंट्री की, मतलब पूरी इंडिया की, जो कि पेपरलेस हुई है अंडर ई विधान प्रोजेक्ट। मतलब वहां पे जो भी एक्टिविटी हो रही है वो पेपरलेस है, पेपर का यूज नहीं किया जा रहा, ऑनलाइन चीजों का यूज हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये आपकी हिमाचल प्रदेश की शिमला डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे पेपरलेस वर्क किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे लॉट ऑफ पेपर्स जो है, मतलब कागज जो है वो बचाए जा पाएंगे, ट्री बचेंगे इससे, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, ऑफिशियल्स को प्रिंटेड नहीं दिए जाते, ऑनलाइन तरीके से दिया जाता है ताकि पेपर वेस्ट ना हो किसी भी मीटिंग में। नेक्स्ट है सलूनी वैली, जो कि न्यूज में थी, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ध्यान रखेंगे आपकी ये वैली चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये न्यूज में क्यों थी, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। सलूना वैली जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन जो है वो दिया जाएगा। इसकी एक ट्रेडिशनल वैरायटी है जिसकी वजह से ये रिकॉग्निशन मिलेगा। वो वैरायटी कौन सी है ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे मेज, यानी कि जो मकई की वैरायटी है सलूनी वैली की, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, इस वैरायटी के लिए इनको इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्निशन जल्दी ही मिलेगा। इस वैरायटी में अगर बात की जाए तो मेज में 3 मेज हैं, व्हाइट मेज, रेड मेज और चिटकू। चिटकू का मतलब है पॉपकॉर्न मेज। ये वैरायटी जो है 158 हेक्टेयर में 12 पंचायत में उगाई जाती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए व्हाइट मेज न्यूज में थी, तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसी के कारण रिकॉग्निशन जो है वो सलूनी वैली को मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि ये प्रोटीन में रिच होती है और इससे आप डायबिटीज जो है वो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम देखें तो मक्का खाने से डायबिटीज का इशू बढ़ जाता है, लेकिन व्हाइट मेज ऐसी मेज है जिसमें आप डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है सलूनी व्हाइट मेज ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फार्मर की एसोसिएशन है। उन्होंने ये जो ट्रेडिशनल वेराइटीज है मक्के की जो हमने पीछे देखी, इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है क्योंकि इनकी टेस्ट और क्वालिटी बहुत ही रिच होती है और इसके लिए इन्हें जीआई टैग दिया जा चुका है। तो ये पॉइंट जो है आपका गलत है, क्योंकि जीआई टैग कितनों को मिला है कितनों को नहीं, ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में देखा था। इवन करंट अफेयर में भी हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। अगर आपने लेक्चर देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग हिमाचल प्रदेश में दिया जा चुका है। इसको अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग नहीं मिला है, इसके लिए बात की जा रही है कि व्हाइट मेज को ये टैग मिलना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा 1 ओनली। इसके साथ ही आपका ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कांटेक्ट नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।